रिजवान भाई हैं जी साथ में, और किसी परिचय का कोई मोहताज तो नहीं है। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, रिजवान हैदर, और आप ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाइएगा। बट रिजवान भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो स्क्वाड है, इसको लेकर के आपने आज बहुत एक जायज़ सवाल पूछा आकिब जावेद से, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उससे पहले तक हर कोई ये कह रहा था जी 90s के बॉलर्स की याद आती है। 90s के बॉलर लास्ट के 5 ओवर में 90 रन 70 रन नहीं देते थे, है ना? तो वहीं से शुरू करें। ये क्या लग रहा है आपको, ये बॉलिंग अटैक? एक तो स्पिनर एक कम है ना, मुझे इम्पोर्टेंटली जो एक लग रहा है, और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे कि फास्ट बॉलर्स की भी वो वाली रिदम नहीं है जो 21 के 22 के शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस होते थे। ऐसा ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर यूजिंग वेरी काइंड वर्ड्स फॉर मी। और देखिए, सवाल तो जायज ही था ना कि अब वो कह रहे हैं कि जी फास्ट बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, और मुझे तो 90s का इरा याद आ जाता है। हाँ जी। तो 90s वाली परफॉर्मेंस कहाँ है? मतलब 90s में कैन यू इमेजिन वसीम, वकार, मतलब ये एंड के 5-5, 6-6 ओवरों में कभी आपने देखा कि ये 70 रन, 80 रन, 90 रन एक आध मैच में होता था, कोई आगे कभी हो गया ना यार। जो ये बात कर रहे हैं ना, अभी जवाब में जो गोलमोल से जवाब दिया कि एक आध में तो हो जाता है जब 350, लेकिन एक में नहीं हो रहा ना, हर मैच में हो रहा है। पिछले 4-5 मैच उठा के देखें, पाकिस्तान अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से ही, चलो सारा दौर है कि जी एक स्पिनर है, ये है, बाकी स्पिनर पार्ट टाइमर है, दिस एंड दैट, लेकिन फास्ट बॉलर्स आपके न्यूजीलैंड वाले मैच में भी अभी 200 से ज्यादा रन तो ये देंगे तीनों, 80 रन, 70 रन। तो मैच तो अब हमारी टीम की जो बैटिंग है वो लिमिटेड है, हमें पता है 270, 260, 275। तो जब एट पार टोटल से 50 रन आपके बॉलर्स ऊपर दे देंगे तो फिर क्वेश्चन उन पे उठना चाहिए। और खैर उन्होंने बैक ही किया, करना चाहिए कोच को अपने बॉलर्स को बैक। बट वी नो, ना सिर्फ ये चैंपियंस वाला मैच, ट्रॉफी वाला मैच न्यूजीलैंड से, अभी जब पहला मैच था ट्राइडेंट सीरीज का, उसमें भी 330 रन, आखिरी 5 ओवरों में 85, 5 ओवरों में 85, और अभी भी आखिरी 7 ओवरों में 90 उस दिन। तो मैच तो उधर ही खत्म हो जाता है। अब बहरहाल डिफेंड कर रहे हैं वो अपने बॉलर्स। बदलाव क्या होने चाहिए थे? क्या लोग स्पिनर के लिए एक बोल रहे हैं कि भाई ये तो इंडिया के पहले मैच को देख लिया जाए, या पाकिस्तान भी तो बहुत खेला है इन विकेटों पे, इस समय पे बहुत खेला है, बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं यहाँ पे। क्या लेकर आना चाहिए था सुफियान मुकीम को, साजिद खान को, उसामा मीर को? अबरार 2023 में नहीं था तो लोग कह रहे थे अबरार को ले आओ, अबरार को ले आओ। अब अबरार आया है तो बोल रहे हैं बाकियों को ले आओ। क्या होना चाहिए था? और क्या ये जो तीन सीरीज से जो टीम खेल रही थी, उसमें एकदम से इतने सारे बदलाव कहाँ से? फहीम अशरफ आ रहे हैं, खुशदिल आ रहे हैं, फिर उसके बाद अब इमाम आ गए, कहाँ से? मतलब ये क्या आपको इस लॉजिक समझ में आ रहा है इसका? देखिए, सिलेक्टर्स और कोच और कप्तान दे आर एडमेंट के नहीं, जो हमने किया ठीक ही किया, सब कुछ किया, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? ये सारे आपके सवाल जायज हैं। जो प्लेयर्स आए हैं बीच में, एक साइम अयूब इंजर्ड हुआ, तो आपने 3-4 प्लेयर्स बीच में इधर इधर हिसाब किताब ऊपर नीचे कर करा के, अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग, नो डिसरिस्पेक्ट, वहां पे परफॉर्मेंस करना और चीज है, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस दिखाना और चीज है। लीग में 7-7, 8-8 टीमें हैं, 1-2 अच्छे बॉलर हैं, बाकी 3-4 बस एवरेज होते हैं। 1-2 के खिलाफ आप रोक के बाकी 2-3 की फेंटी लगा के अपना स्ट्राइक रेट ऊपर कर लेते हैं। इंटरनेशनल में सारी मक्खन मलाई क्रीम आई होती है, वहां पे फिर वो वाले जलवे आपके होते नहीं है। तो परफॉर्मेंसेस इसी तरह की हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि पाकिस्तान जो मैचेस हार रहा है, हालांकि ठीक है एक ही स्पिनर है, लेकिन स्पिनर जो है वो कोई 70-70, 80-80 रन नहीं दे रहा। हमारे ये जो सुपरस्टार जो फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन, ईगल, हारिस रऊफ, नसीम, मैच हारने की बड़ी वजह ये है। ये मतलब एक मैच में, 2 मैच में आपने हर मैच में वतीरा बना लिया है, 60 रन, 70 रन, 80 रन। तो ये पाकिस्तान को इतना पीछे धकेल देते हैं कि रिकवरी, देखिए स्पिनर एक है लेकिन उसने कोई बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की, ठीक है, ओके सॉर्ट ऑफ। तभी मैं कह रहा हूं कि एक और कोई ला सकते थे आप। इमाम को लाना जरूरी नहीं था, उस्मान आपके पास ऑलरेडी बैठा हुआ है, बाबरी करवाना है, साउथ शकीली करवाना है, तो फिर एक और को लाने की क्या जरूरत है? आप एक स्पिनर लेकर आ जाते। और उसके अलावा भी स्पिनर आप बीच में ना ये मिक्स कैसे करेंगे? बैटिंग अब इनको पहले ही खतरात है कि जी हमारी बैटिंग तो इस तरह क्लिक नहीं कर रही। साजिद कर देता है थोड़ी बहुत बैटिंग भी, और उसकी बॉल भी थोड़ा तेज जाती है, टर्न अच्छा है। देखिए इस विकेट पर बहुत डेडली हो सकता है। दे थॉट के सलमान आगा है हमारे पास ऑफ स्पिन बॉलर, तो सलमान आगा है, जब वो 7-8 ओवर करेगा तो फिर शायद के साजिद की उस चक्कर में जगह नहीं बनती। ठीक है, तो ये शायद थॉट प्रोसेस हो इनका। एट द मोमेंट तो लोग अभी क्वेश्चन करना शुरू हुए हैं, हमने सारे क्वेश्चन पहले उठा दिए कि भाई ये आपके प्रॉब्लम्स हैं, और जब इंटरनेशनल लेवल पे आप खेलते हैं तो ये परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, अब एक बोलिए आप। तो बात ये है कि इब्रार
खुशदिल शाह और साथ सलमान अली में आगा। सलमान अली आगा। हाँ। अब जो अच्छी टीमें होती हैं, जो न्यूजीलैंड ने उस दिन भी काम किया, ना वो विकेट नहीं देते, ना खुशदिल को, ना सलमान आगा को, रन बॉल वो मिडिल ओवर्स में खेल के चले जाते, हाँ। उस उस जोन में चले जाते क्या आखिरी 10 ओवर में विकेट्स इन हैंड होती हैं और आगे आपके फास्ट बॉलर्स होते हैं, चौके होते हैं और छक्के होते हैं। अच्छी जो टीमें होती हैं वो बीच के ओवर्स में कोशिश करते हैं दूसरी टीमों को पकड़ने की। जी। तो अब ये इन्होंने थोड़ा सा कि वो बैटिंग कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी बॉलिंग कर लेंगे, इस चक्कर में वो बीच में इजी ओवर्स दिए हुए हैं। और फिर या तो ना कि आपकी फास्ट बॉलिंग इतनी तगड़ी हो कि चलो जो मिडल ओवर्स में आपके बैटिंग ऑलराउंडर कह ले, या चलो बॉलिंग नहीं, खुशदिल या सलमान अली आगा, वो अगर रन बॉल भी खींच खांच के 8-10 ओवर 7-8 ओवर करके उस फेज में ले जाएं कि आपके अभी फास्ट बॉलर्स पे भाई जो वर्ल्ड क्लास है वो संभाल लेंगे, तो फिर भी बात बनती है। वो तो 5-6 रन दे के जाते हैं, एंड पे फास्ट बॉलर्स बहुत ज्यादा मायूस कर रहे हैं हमें। ये मुझे बताइए, बाबर आजम का ओपन करना क्या जायज़ है, क्या सही है, या फिर आपको लगता है कि उनको 3 नंबर ही खेलना था जहाँ पे उसने अपनी सबसे बढ़िया क्रिकेट खेली है करियर की? देखिए, अब जोर जबरदस्ती तो किसी ने कहा नहीं होगा, ऑप्शन दिया होगा। अगर वो मना कर देते, अब उनकी जगह, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि जी बाबर आजम मना कर रहा है तो टीम से निकाल दो। अच्छा। मतलब वो तो खेलना ही था उन्होंने। अभी चलो रैंकिंग में तो पहले नंबर पे थे 4-5 दिन पहले तक, तो उनकी जगह पे ऐसा नहीं कि कोई था कि वो अगर कहते नहीं मैं 1 डाउन हूँ तो 1 डाउन, उन्होंने रजामंदी जाहिर की होगी, यार ठीक है टीम को अगर जरूरत है तो मैं कर लेता हूँ, बट दैट वाज अननेसेसरी। वही मैं जानना चाह रहा हूँ वो 1 डाउन खेल रहा है तो आप उसको खेलने दो। 1 डाउन में भी अगर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो आप जिस जगह पे पूरा करियर खेला है वहां पे भी अगर मजेदार किस्म की परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो आप क्यों चेंज कर रहे हो जगह? फखर जमान चलो ठीक है आया, आप एक आधा ओपनर, या उस्मान का आपने अच्छा बताया कि उस्मान जो है वो डोमेस्टिक में आपकी ओपनिंग कर रहा था, जो आपके टूर्नामेंट हुआ उसने 2-3 भी किए, 70 की एवरेज थी। यहाँ बहुत खेला हुआ है, यहाँ खेला हुआ है, या तो आप रखो ना, उसकी जगह पे एक स्पिनर डाल दो। अगर रखा हुआ है स्क्वाड में, कामरान गुलाम भी एक एक्स्ट्रा बार बैठा हुआ है, 2 बैट्समैन एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं, इमाम को बुला लिया, तो फिर अब उसको बुलाया है। तो बाबर आजम अब स्ट्रगल कर रहा है, वो ये नहीं कि अब ओपनिंग में आया तो स्ट्रगल कर रहा है। अब वो थोड़ा सा उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने किस तरह अपनी इनिंग्स को प्लान करना है। ओपनिंग में उस दिन देखे ना 80 गेंदों में 50, 70 का स्ट्राइक रेट, टीम कर रही है चेस 321 और 10 ओवरों में बन रहे हैं 20-22 रन। बाबर आजम बना रहे हैं जी 50 रन 80 गेंदों पे, तो उनको भी समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। सीनियर्स जो हैं दे आर लेटिंग डाउन पाकिस्तान, बैटिंग डिपार्टमेंट में भी और बॉलिंग में भी। सीनियर मतलब फास्ट बॉलर्स सारे सीनियर हैं, नसीम शाहीन, हारिस राउफ, कितने अरसे से खेल रहे हैं, और बैटिंग में बाबर आजम भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे, तो सीनियर्स पाकिस्तान को पीछे धकेल रहे हैं। इसी पे एक छोटा सा जवाब शाहीन शाह अफरीदी पे दीजिए। ये बताइए कि आपको लग रहा है कि वो इंजरी से फिट, बॉल तो करा रहे हैं, लेकिन वो जो एक शाहीन अफरीदी 2021 का होता था कि 145 उसकी एवरेज स्पीड होती थी, आज वो 135-37 आ गई है मेरे भाई। जुगलान साहब, बात ऐसे है, पूरी दुनिया के फास्ट बॉलर इंजर्ड होते हैं। साल लगाते हैं। मार्कवुड इंजर्ड हो गया आया, वो 150, बुमराह आया, आर्चर इतने अरसे के बाद, बुमराह तो वो जो पेस है 140, 42, 45, उसी के साथ। पता नहीं हमारे फास्ट बॉलर्स इंजरी से वापस आते हैं तो वो कौन सी हकीम की दवाई खाते हैं कि 10 यार्ड अपनी पेस भी वो छोड़ जाते हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन जाहिर है कि जब 135 की स्पीड से बॉल आएगी उसका और फर्क पड़ेगा, 145 का और हिसाब किताब, तो वो तो नहीं है पेस, वो तो बात ठीक है आपकी। एक मुझे लास्ट जवाब दे दीजिए, इंडिया की तरफ से वो विराट तो हमेशा करता ही है, आप मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाकिस्तान के सबकॉन्शियस में भी ये होगा कि यार इसके अब तक रन नहीं आए हैं, अब जो है इसके रन आ जाएंगे, क्योंकि रोहित हो गया, विराट हो गया, हार्दिक के रन आते हैं, कुलदीप की परफॉर्मेंस आती है पाकिस्तान के अगेंस्ट। क्या लग रहा है आपको इंडियन स्क्वाड को देख करके, क्या लग रहा है? और एक छोटा सा जवाब इस चीज पे कि पाकिस्तान की तरफ से अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना है, निकालना है, कौन है वो गेम चेंजर्स? पहले इंडिया फिर पाकिस्तान। देखिए, विराट कोहली का आपने बात की तो हमेशा से ही पहले पाकिस्तानी दुआ करते थे कि सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो जाए, उसकी जगह फिर विराट कोहली ने ले ली। 2012 का T20 वर्ल्ड कप, 14 का, 16 का, 15 का एडिलेड, 15 का 50 ओवर वाला, 19 में, हर मतलब मैच में अभी वो देखे ना MCG वाला मैच, वो तो विराट कोहली वाला ही मैच है। जी 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 जी, तो हमेशा ही परफॉर्म्स अगेंस्ट पाकिस्तान। तो बस अब कल तो हम तो चाहेंगे कि अगर जो फॉर्म जरा हल्की हल्की चल रही है, थोड़ी हल्की हल्की रहे एटलीस्ट कल के मैच तक। ही इज अ लेजेंड ऑफ द गेम, नो डाउट अबाउट इट। और कोई अगर कल 100 कर दे तो कोई हैरानगी वाली बात तो नहीं है किसी के लिए ना। 50 पहले भी देखता हूँ पाकिस्तान ज्यादा खुश होता है अगर विराट के रन से वो हारे हैं,
तो पाकिस्तान को लगता है चलो यार इसने हरा दिया, इसके हारने से दुख नहीं। हाँ तो वही ना, हारिस रऊफ भी बोलता है कि उसको लोग बोलते हैं छक्के खा लिए कोहली, वो भी कहता है किसी से तो और से तो नहीं खाए ना, कोहली से खाए। कोहली से बेस्ट है दुनिया का, हाँ बेस्ट है, खाए पड़ गए तो पड़ गए। तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में बेस्ट बैट जो मैं समझता हूँ कि अगर वो टॉस जीत के बैटिंग करें और 250 तो मिनिमम है, 280 तक आप 270-80 तक करेंगे, देन दे वुड बी एबल टू चैलेंज इंडिया। कौन है वो चेहरे जो जिनको आप देख रहे हो कि यार, क्योंकि रिजवान यहाँ पे 2 जो मैच जीता है पाकिस्तान T20 में, आप भी थे। 22 वाला एशिया कप जो था, जो 181 चेज हुआ था, उसमें उसने 80 कुछ बनाए थे। 152 वाले में भी उसने शुरुआत में मारना शुरू करा था, कुछ अच्छा किया। रिजवान वाइटल है पाकिस्तान के लिए, और अगर वो कुछ अच्छा करे नंबर 4 पे, सिर्फ रिजवान नहीं, तैयब ताहिर लड़का है, शायद आपने इतना ज्यादा नहीं सुना होगा, इतना नहीं खेला, नहीं सुना। वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक में स्पिन के खिलाफ अच्छी उसकी एक रेपुटेशन है कि अच्छा खेलता है। सऊद शकील भी, अब इन्होंने मसला किया हुआ ना कि हर बंदे का तो नंबर चेंज किया हुआ। अब सऊद शकील अगर मिडल ऑर्डर में नंबर 4 पे खेले आके, वो स्पिन डिपार्टमेंट में वहां पे आके अच्छी, टेस्ट में भी आपने देखा वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। उसकी जगह ओपनिंग में की हुई है। मिडल ऑर्डर में तैयब ताहिर खैर अच्छा है, वो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलता है। सलमान आगा से उम्मीद है अगर ओपनर में अगर इमाम को कल अगर ये डालते हैं तो वो उसका अगर ट्रेडमार्क जो स्टाइल है 80 के स्ट्राइक रेट से भी वो अगर विकेट बचा के आगे चले और कहीं ना कहीं मिडल ओवर्स में हमारे पास विकेटें हाथ में रहें। मसला ये होता है ना पाकिस्तान का, व्हेनेवर दे प्ले अगेंस्ट इंडिया एकदम से हाथ पाँव फूल जाते हैं। एक विकेट गिरेगा और एक गिरता है तो बिल्कुल टक टक टक। अहमदाबाद में भी मतलब ठीक सही था, न्यूयॉर्क आप देख लो, 150 पे 2 आउट थे, 28-30 ओवर थे। बाबर 50 कर चुका था, 49-50 कुछ ऐसे ही पता नहीं, तो फिर वो 30-40 रन भी सारे ढेर हो जाते हैं। तो इनको अब कल प्रेशर तो जाहिर है कि है इस गेम का, लेकिन अब खोने को अब यही आखिरी अपॉर्चुनिटी है। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। इंडिया की टीम दे आर बेटर ऑन पेपर, चाहे आप कोई भी कंपैरिजन करें, ओपनिंग का करें, मिडिल ऑर्डर का करें, लोअर ऑर्डर का, ऑल राउंडर्स का करें, फास्ट बॉलिंग ऑल राउंडर पांड्या उसके मुकाबले का कौन है? नहीं है दुनिया में। स्पिन डिपार्टमेंट में भी आपके सामने मतलब जो क्वालिटी लेके आते हैं, अक्षर, जडेजा, सलमान आगा, ही इज गुड, लेकिन वहाँ पे 2-3 है आपके पास। और फास्ट बॉलिंग में चलो ये है कि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस, अब वो कैसा परफॉर्म करेगा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। हर्षित राणा, लेट्स सी हाउ ही विल परफॉर्म। तो वो एक है कि इंडिया का कहीं ना कहीं थोड़ा सा के स्किल सेट की कमी नहीं है, एक्सपीरियंस इंटरनेशनल के एतबार से शामी इकबाल अच्छा कर रहा है। तो किसी भी हवाले से आप कंपैरिजन करें तो टीम इंडिया तो बेहतर लग रही है, जीतती हुई आ रही है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, इंग्लैंड को हराया, पहला मैच भी जीते हुए। तो पाकिस्तान को आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके कोई बात बनेगी। चलिए, थैंक यू रिजवान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों का भी।